रहे थे। वे मेरे चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, चार छोटे पिल्लों की तरह मुझे सूंघ रहे थे और चाट रहे थे। माँ सच में इस बदसूरत जीव को गोद नहीं लेने वाली है ना? ये बहुत अजीब दिखता है। ये किसी एलियन और छिपकली के मिश्रण जैसा दिखता है। जब मैं उनके इतना करीब पहुंचा कि उनकी बातें सुन सकूं, तो मुझे एहसास हुआ कि वे मेरी बुराई कर रहे थे। इसलिए मैंने अपना मुंह खोला और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और वे चारों छोटे जीव वहीं के वहीं जम गए। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं बोल भी सकता हूँ, और मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि लेवल बढ़ने पर मुझे टेलीपैथिक बातचीत की शक्ति मिल जाएगी। मैं न केवल राक्षसों की भाषाएं समझ सकता था, बल्कि दूसरे राक्षस भी मेरी बातें समझ सकते थे। और बस इसी तरह मैंने उस गुफा में 3 बड़े ही आराम के दिन बिताए। उस दौरान मेरी उन छोटे जीवों के साथ सच में बहुत अच्छी पड़ गई। हाँ, वे लगातार मेरी खिंचाई करते रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे तंग नहीं किया। और क्योंकि मैं छोटा, नाजुक और बदसूरत दिखता था, इसीलिए जब भी हम सोते थे, वे चारों छोटे जीव मेरे चारों ओर सिमटकर सो जाते थे। अगर कुछ भी होता तो वे तुरंत बीच में कूद पड़ते और मेरी रक्षा करते। वे हमेशा ऐसी बातें कहते रहते थे, पीछे हट जा, नौसिखिए, कोई आवाज मत करना, हमारे काम में रुकावट मत डाल। लेकिन सच तो यह था कि अपने ही तरीके से वे एक बाहरी व्यक्ति यानी मेरी की सच्ची प्यार से रक्षा कर रहे थे। हालांकि मैंने चुपके से उन चारों के आंकड़े, स्टैट्स देखे थे और पाया था कि वे मुझसे कहीं ज्यादा कमजोर थे। फिर भी मैंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। मैंने बस इस बात को अनकहा ही रहने दिया। एक दुर्लभ सुपर मॉन्स्टर होने के नाते मेरा लेवल उन सबसे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा। उन कुछ दिनों में मैं सीधे लेवल 9 तक पहुंच गया, जबकि मेरे 4 अर्थ ड्रैगन भाई अभी भी सिर्फ लेवल 4 पर ही थे। उनके साथ वह समय बिताने के बाद सच कहूं तो मैं इस अर्थ ड्रैगन परिवार को ही अपना असली परिवार मानने लगा था। कम से कम वे मेरे असली ड्रैगन माता पिता से तो 1000 गुना बेहतर ही थे। बस एक ही अफसोस था, इतने समय तक रहने के बावजूद मुझे उस अर्थ ड्रैगन माँ से कभी बात करने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ तक कि जब मैंने पहले उनसे बात करने की कोशिश की, तब भी ज्यादा से ज्यादा उन्होंने बस मेरी तरफ एक नजर डाल दी। उन्होंने कभी भी इस बाहरी व्यक्ति को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। मुझे लगा कि जिंदगी बस इसी तरह चलती रहेगी। लेकिन अगली सुबह लेवल 35 के एक कोड़ो बीस्ट की एक उप प्रजाति ने उस शांति को भंग कर दिया। 35 का एक कोड़ो जानवर गुफा में घुस आया और उसने उस दीवार को तोड़ दिया। वह गुफा में जोर से घुसा। उसकी चारों लाल आंखें उन 4 बच्चों पर टिकी थीं और उसके चेहरे पर जबरदस्त भूख साफ झलक रही थी। अर्थ ड्रैगन माँ ने तुरंत अपनी पूंछ से बच्चों को एक कोने में धकेल दिया और कोड़ो जानवर का सामना करने के लिए आगे बढ़ गई। दोनों तुरंत आमने सामने आ गए और उनके बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। लेकिन अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन के सामने वह बस अपनी जान बचाने की कोशिश ही कर सकती थी। आखिर में अपने बच्चों को बचाते हुए कोड़ो जानवर के मोटे सींग ने उसकी छाती को आर पार छेद दिया। इसके बावजूद उसने अपने पैर जमाए रखे और पीछे हटने से इनकार करते हुए अपनी छिदी हुई छाती के साथ भी उसे पीछे धकेलती रही। मैंने देखा कि उसने अपने पंजे कोदो की गर्दन पर गड़ा दिए, जोरदार दहाड़ मारी, शार्क जैसे अपने बड़े जबड़े खोले और उसकी पीठ से मांस का एक बहुत बड़ा टुकड़ा नोच लिया। इन 2 विशाल जानवरों की टक्कर से गुफा की दीवारें दरकने लगी। ऊपर से एक के बाद एक पत्थर गिरने लगे। मैं उछला और हवा में ही पत्थरों को तोड़कर हटाता रहा, लेकिन गुफा बहुत तेजी से ढह रही थी। उन 4 बच्चों को बचाना ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। माँ की मदद करने के लिए मेरे पास अब कुछ नहीं बचा था। और सच कहूं तो कोड़ो जैसे मोटे चमड़ी वाले जानवर के सामने मेरे हमले बेअसर थे। मैं तो बस उनके रास्ते में ही आता। अचानक कोड़ो बेकाबू हो गया और आगे की ओर झपटा। उसका विशाल सींग अर्थ ड्रैगन माँ की छाती में और भी गहरा धंस गया। वह दर्द यकीनन असहनीय रहा होगा। उसे पता था कि वह इस लड़ाई से जिंदा नहीं बच पाएगी। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर अपने बच्चों को देखा, खासकर मुझे जो उन्हें बचाने के लिए जी जान से लड़ रहा था। उसकी आंखों में कुछ नरमी सी आ गई। अच्छा हुआ कि उस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा लगा जैसे वह सीधे मुझसे ही यह बात कह रही हो। फिर उसकी लाल आंखें पूरी तरह से खुल गई। उसने अपनी बची हुई सारी ताकत लगाकर कोड़ो जानवर के सिर पर एक जोरदार टक्कर मारी। वह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरी गुफा हिल गई। उसकी अपनी खोपड़ी में एक गहरा गड्ढा बन गया और उसका जबड़ा पूरी तरह से टूट गया। कोड़ो की मोटी खोपड़ी भी इस तरह के जानलेवा हमले को झेल नहीं पाई। उसके सिर के पिछले हिस्से में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था। दोनों विशालकाय जीव एक करुण चीख के साथ जमीन पर गिर पड़े। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। गुफा का ढहना भी रुक गया। मैं तेजी से उस अर्थ ड्रैगन, पृथ्वी ड्रैगन के पास पहुंचा, लेकिन उसका सिर